हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुद आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और हम आ गए अपने घर करकेली से यहाँ जैसी नगर। बहुला चतुर्थी का व्रत करना था और हल खष्टी और जन्माष्टमी का। तो ऐसा करके हम चले आए, क्योंकि अब काजल भी आई हुई थी 10 दिन से, उसको वहाँ रहते हुए, और अब आ गई यहाँ और 10 दिन यहाँ रह के फिर चली जाएगी। ऐसा करके फिर मैं आ गई थी। और अब हमें हलखष्टी का व्रत करना था। बहुला चतुर्थी का तो कर लिया था, उसकी मैंने एक भी शायद वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का। फिर ऐसे करके बहुला चतुर्थी में हम लोग दाल की चीज़ें खाते हैं, और शेर, गाय और भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा करके पपाटे पे रख के तो ये सारी चीज़ें करी थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी। और हलखष्टी के दिन सुबह नहा धो के, और किससे नहाना है हमें ये भी बताऊं कि महुए के जो बीज होते हैं उससे जो खली निकलती है, महुए के बीज से तेल निकलता है, तो उससे जो खली निकलती है उसको हम लोग डोरी कहते हैं, कोई गोही कहता है। ऐसे करके तो उसी खली से नहाना चाहिए। और इसके बाद फिर बांस की टोकनी लेके, जिसके जितने बच्चे होते हैं तो उतने बच्चे की उतनी टोकनी होती है, उतनी चुकड़ियाँ होती है मिट्टी की। उनको धो के बढ़िया कायदे से हल्दी महावर से रंग के, और फिर उनको व्यवस्थित अब बड़े टोकने में रख के उनमें महुआ दही भर के, क्योंकि अपने अपने होता है। जैसे कि हमारे यहाँ मायके में भी नहीं पूजा होती है, भुजेना और पपड़ा पता नहीं क्या क्या रख के पूजते हैं लोग, हमारे यहाँ साधारण होती है, मायके में भी और ससुराल में भी। तो ऐसा करके हम लोग सिर्फ महुआ दही का ही पूजा करते हैं। और हमारे मामा के यहाँ ना बसी के चावल और महुओं को पीस के उसकी भजिया बनाई जाती थी, और सेमी जो होती है, सेम जिसको बोलते हैं, उसकी दाल की भजिया बनती थी। ऐसा करके उनको चुकड़ियों में भरा जाता था, लेकिन हम लोग बस इतने करते हैं, कहीं पे शक्कर में भरा जाता है। ऐसे करके अपनी अपनी यहाँ की रीति है, परंपराएं हैं, लोग निभाते हैं। हमारी सास जो करके आई हम वही करते हैं। तो ऐसा करके, और महुए के पत्ते रख के, महुए की पत्तल में खाना खाना होता है, महुए के पत्तल से ही पूजा करना होता है। और भैंस का दूध, दही, घी, समा के चावल और कुछ पलाश बेरी की पूजा करनी होती है। और कुछ पलाश बेरी की पूजा क्यों करनी होती है? तो इन प्राचीन कथाओं में से एक ये हलखष्टी का ही व्रत की कथा है। तो इसमें कहते हैं कि कोई धाय माँ थी, उसके 7 पुत्र थे। तो वो रानी थी, तो उसको कोई पुत्र नहीं था, उसका गूंगा बहरा पुत्र था। तो जलन के मारे धाय माँ के पुत्र को अग्नि में नहीं, जहर दे के मरवा डाली थी। ऐसा करके, और फिर जब वो उसके पुत्र मर गए, तो धाय माँ जाके कुछ पलाश बेरी के पेड़ के नीचे भगवान शिव की पूजा करने लगी, समा के चावल खाने लगी और वहीं पे रह के पूजा करने लगी। ऐसे करके बहुत दिन बीत गया। पार्वती माता प्रसन्न हुई और आई, देखी कि ये धाय माँ तो बहुत दुखी है, तो भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने उनके पुत्रों को वापस कर दिया, क्योंकि धाय माँ इतना अच्छा काम करी थी, इसलिए। तो तभी से ये प्रचलन है कि ये हलखष्टी का व्रत किया जाता है। और इसमें मतलब यही समा के चावल, दूध, दही, महुआ के साथ इसका पारण किया जाता है। और हम लोगों ने भी ऐसा किया। काफ़ी औरतें आ गई थी पूजा के लिए, तो आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो अच्छा भी लगता है, सब लोग इकट्ठा होकर जब पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं हलखष्टी के व्रत की पूजा। हमारे यहाँ 30 तक रक्षाबंधन मानी जाती है। तो ईरा और आरायना सूर्यांश को राखी बांध रही थी, क्योंकि ये नहीं था यहाँ पे रक्षाबंधन में। और कितने अच्छे से दोनों लोगों ने राखी बांधी अपने भाई को, और ये कैसे पैर पड़ लिया। और देखिए, अब एक गले भी मिलेगा ईरा से, और बहुत प्रेम करता है अपनी दीदी को, बहुत मानता है ये आरायना को। और ये देखिए तीनों बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये साड़ी मैंने पहनने के लिए निकाली हुई है हलखष्टी के दिन। तो आज हलछठ का दिन है। सुबह सुबह हम लोगों ने नहा धो के वही साड़ी पहन ली। और ये देखिए ऐसी होती हैं हमारे यहाँ हलछठ की तैयारियाँ। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी टोकनी ले लेके अपनी अपनी जगह बना ली है पूजा के लिए। और पूजा में कुछ पलाश बेरी के पेड़ के नीचे भगवान शिव की, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी और पार्वती की पूजा करी जाती है। और ये देखिए जितनी माएँ आई हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं।
तो कोई बहुत शैतानी करते हैं, कोई बहुत समझदार है। तो ये जो छोटा बच्चा है जिसके हाथ में चिप्स का पैकेट है, ये बहुत समझदार है, ये खा रहा है और सबको बांट भी रहा है। बहुत कम बच्चे शेयरिंग होते हैं, ये बहुत शेयर करने वाला है। और इधर पंडित जी का बहुत वेट करने के बाद हमारे पुरोहित जी पधारे हुए हैं कि जो पंडित जी होते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल का दिन होता है हलछठ संतान सप्तमी, क्योंकि हर घर में पूजा होती है तो वो काचार हो जाए, इसलिए वो बेचारे बसते रहते हैं। फ़ोन कर कर के औरतें उनके दिमाग को चाटती रहती हैं, उल्टा सीधा बताते रहते हैं पंडित लोग, ये देखिए मेरी और काजल की साड़ी एक तरह है। सभी लोगों ने कहा कि एक तरह है, लेकिन है दूसरे दूसरे जगह की, पर साड़ी एक ही जैसे दिख रही है। और अब लग रहा है कि बारिश होने वाली है। भगवान कहते हैं जब हलछठ हो की पूजा होती है तो भगवान ज़रूर बारिश करते हैं। पता नहीं ये क्यों ऐसा प्रचलन है, और जहाँ तक मेरे को याद है तो मैं भी जानती हूँ ऐसी बातें कि जब हलछठ की पूजा करो तो ज़रूर बारिश होती है। और यहाँ पर ही के चावल और महुआ से ही पूजा भी करी जाती है, भैंस का दूध दही घी। और वो जो भगोना आप देख रहे हैं वो तालाब है, उस तालाब में मगर बनाया जाता है और फिर उसकी पूजा करी जाती है। ऐसा करके हम पूजा कर लेते हैं हलषष्ठी की, और फिर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, क्योंकि ये कुछ पलाश बेरी जो होती है इसको महोलिया कहते हैं, इसमें सारा श्रृंगार सामग्री चढ़ती है, क्योंकि ये पार्वती माता मानी जाती है, पार्वती माता का रूप मानी जाती हैं। और अब हम आगे सुनेंगे पंडित जी के मुखारबिंद से कथा, क्योंकि पंडित जी अभी आज बहुत भूल जा रहे हैं पूजा कराने में, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, और उनकी भी गलती नहीं है। बहुत सारी मतलब महिलाएं फ़ोन कर रही हैं, बुला रही हैं, तो वो घबरा घबरा के कर रहे हैं बात उनसे, और हम लोग भी कथा सुनने के लिए उत्सुक है कि पंडित जी आप जल्दी कुछ बोलिए तो हम सुने, ऐसा कर कर के। और चलिए आगे देखते हैं कि पंडित जी कथा सुना रहे हैं कि नहीं। जी आया था तो इतना रो रहा था, इतना डिस्टर्ब कर रहा था, कथा नहीं सुनने दे रहा था। संसार में संतत के कोप से उत्थान हुआ, ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके संतान दीर्घायु हो, आरोग्य हो और संतान उत्तम हो। हे देवे, जलती हुई अग्नि में फेंक दिया, और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बहुत विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया, धाय दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। गुफा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। ये पंडित जी वही प्रसंग बता रहे हैं जो मैंने आगे बताया हुआ है। और अब मतलब हवन भी हो गया है, और हम लोग पूजा अपनी सासू माँ के घर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हलचट हमेशा करती थी। और मैं अब पूजा हो गई और अब परिक्रमा करने की बारी आई। अब हम लोग परिक्रमा करते हैं अपनी अपनी टोकनी अपने हाथ में ले करके, और एक हाथ में पसाड़ के चावल और महुआ लेकर और भगवान के ऊपर डालते हुए हमको 6 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा करके हम लोगों ने परिक्रमा भी कर लिया। और फिर आगे की देखिए। और ये है फलाहार। तो प्लीज़ आप लोग हंसिएगा नहीं फ्रेंड, क्योंकि बहुत भूख लगती है और 2 दिन का व्रत होना था, तो ये चावल थोड़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यही चीज़ खाया जाता है, पड़ोरा की सब्ज़ी और चावल दही दूध घी ऐसा करके। तो दूध तो किसी ने नहीं लिया था, दही घी के साथ हम लोगों ने नमक के साथ चावल को खा लिया था, और दही को महुआ के साथ। और ये फलाहार भी इकट्ठा करते हैं हम लोग, अलग नहीं खाते हैं। इस दिन इकट्ठा ही खाना बनता है और सभी लोग खाते हैं। तो ये हमारी सासू माँ जब थी तब से मतलब बन रहा है, और हमेशा ऐसे ही बनेगा, चाहे भले ही कितने लोग हो जाएं।